हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं कुछ वीवीआई सिनोनिम्स। मैंने पहले बताया था ब्लैक बुक, जो कि पूरे वोकैब की दुनिया का बाप बुक है। ठीक है, इसको ब्लैक बुक नहीं बाप बुक कहो, फादर ऑफ वोकैबलरी ऐसे कह सकते हो इस बुक को, क्योंकि अभी इससे बढ़िया जो बुक कुछ है ही नहीं। उसकी जितने भी प्रैक्टिस सेट है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड इडियम फ्रेजेस, धीरे धीरे करके एग्जाम से पहले मैं कोशिश करता हूँ जितना हो सके मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, चलो फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। बट कंटिन्यू करने से पहले मैं बता दूं कि एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है जिसमें वोकैबलरीज की खाली सारी वीडियोस रहेंगी 2023 वाली, तो जाके उसको देख लेना प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। और आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको मैं याद दिला देना चाहूंगा कि अगर आप लिमिटेड वोकैब याद करना चाहते हो, मोस्ट रिपीटेड एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उसकी हमने पीडीएफ बना दी है जिसमें कि 600 के करीब वोकैब है, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम फ्रेजेस सब मिक्स करके लगभग 600 है। और करेक्ट स्पेलिंग जो आती है वो सब मिक्स करके 600 क्वेश्चंस है। आप इनको एग्जाम से पहले रट जाते हो तो मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है कि क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा हाईली चांसेस है क्योंकि रिपीटेड है। इसको अगर बाई करना चाहते हो तो हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप करो 7279047787, ये जो नंबर है यहाँ पे व्हाट्सअप करो। अगर आपको मैथ में प्रॉब्लम आती है तो हमारी मैथ की जो पीडीएफ एग्जाम से पहले बना डालो। इसकी भी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम प्राइस हमने सब कुछ का रखा है। ठीक है, वही मैसेज करो और इसका मैथ का पूरा वीडियो सॉल्यूशन का लिंक पीडीएफ में मिल जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना। जो मैथ समझ में नहीं आएगा उसका सॉल्यूशन भी आप देख पाओगे बढ़िया से, वीडियो के अंदर देख पाओगे। उसी का लिंक पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैथ के क्वेश्चन है। ठीक है, और रीजनिंग भी है, 15 नंबर के रीजनिंग आते हैं। नॉन वर्बल भी हमने पूरा डाला है, वर्बल भी हमने डाला है। इसको भी एग्जाम से पहले 2 बार बना लो, मैं गारंटी दे रहा हूँ रागा के अंदर ना फोड़ के आने वाले हो। ठीक है, जीके तो हमने फ्री में आपको दे ही दिया है। और वाई ग्रुप की बेस्ट मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो तो हमारे एप्लीकेशन A to Z स्टडी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और वहां पे बेस्ट मॉक टेस्ट है। बेस्ट मैं इसलिए कह रहा हूं ना क्योंकि आप सबको पता है कि नॉन वर्बल के क्वेश्चन सब लोग नहीं दे रहे हैं टेस्ट सीरीज के अंदर। A to Z स्टडी नॉन वर्बल का क्वेश्चन डाल रहा है वाई ग्रुप के टेस्ट सीरीज में। आपने बहुत सारा देखा होगा, कोई नॉन वर्बल नहीं दे रहा, बहुत रेयर लोग, एक आध लोग दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारे मॉक टेस्ट के अंदर हर सेट टेस्ट के अंदर नॉन वर्बल के क्वेश्चन रागम में मिलेंगे और कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन के साथ टेस्ट सीरीज मिलेगा। तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करो, बाई करो टेस्ट सीरीज और एग्जाम से पहले दबा के उसको लगा लो। अभी देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन होता है अपने नजर के सामने और इसको कहा जाता है क्या? कह रहा है मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब क्या होता है? कुछ लोग सोच रहे होंगे मॉडरेट, मॉडरेट वो अलग चीज है जिसको हम लोग कहते हैं ना, जैसे ना हाई ना लो, जिसको बीच का कहते हैं उसको मॉडरेट कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना एवरेज, उस तरीके से मॉडरेट एक अलग वर्ड है। ये है मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब होता है तीखा। वो खाने वाला तीखा नहीं, जो चुभता है ना, जो वो तीखा, समझ में आ रहा है? कड़वा होना, वो बिटर, इसी को कहते हैं हम लोग बिटर। मतलब कड़वा होना कह सकते हो, जो चुभने वाला हो, कड़वा हो, चलो ठीक है, मान सकते हो कि तीखा वाला भी जो कह रहे हो ठीक है। बिटर, कड़वा होना एक तरीके से मान सकते हो इसको। बिटर का मतलब ही होता है कड़वा या फिर मॉडरेट, एक दूसरे के सिनोनिम्स है। पहली बात तो याद रखोगे आप। और एक चीज आपको यहाँ पे हमेशा से ध्यान रखनी है कि मॉडरेट अलग चीज है, मॉडरेट अलग चीज है। ठीक है, जो पेपर का लेवल होता है ना इजी है ना डिफिकल्ट है, एवरेज है मतलब मॉडरेट है, वो अलग चीज होता है। और हम सब कुछ के ऊपर डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे बिकॉज आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। कल ही मैंने इसके ऊपर बता रखा था आपको। देखो, इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है अस्पष्ट। ठीक है, तो अब आपको देखना है अस्पष्ट कब होगा? जब चीज आपको बताया ना जाए, बोला ना जाए। ठीक है, अनस्पोकन हो। जो चीज अनस्पोकन हो वो आपके लिए क्या है? इम्प्लिसिट है। ठीक है, तो इम्प्लिसिट का मतलब होता है अस्पष्ट, जो चीज क्लियर समझ में ना आए। जब सिर्फ हम आपको समझो याद करने के लिए कि कोई चीज आपको इशारा से समझाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, बोल देंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार अनस्पोकन, इम्प्लिसिट एक दूसरे के सिनोनिम है। जुडिशियस, जुडिशियस मतलब ज्यूरी से रिलेटेड आ गया। ज्यूरी मतलब न्यायाधीशों से संबंधित आ गया। मतलब न्यायाधीश का क्या काम है? इंसाफ करना, हर चीज को क्या कर देना? इंसाफ कर देना। कैसे भाई? वाइजली रूप से, मतलब एक तरीके से ऑनेस्टली रूप तक, मतलब जिसमें मतलब क्या बोलते हैं कि न पक्षपात नहीं करना। ठीक है, वाइजली रूप से। जुडिशियस का मतलब वही होता है कि मतलब न्याय करना एक तरीके से, तो उसका मतलब होता है वाइज होना। ठीक है, कैसे ना, वो वाइज, ईमानदार होना, ईमानदारी पूर्वक कोई काम को करना, वो जुडिशियस कहते हैं उसको। आगे देखो, बीहूब। बीहूब का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो है ना आपका आएगा, बीहूब का मतलब होता है जो चीज एक तरीके से अनिवार्य है। ठीक है, बिहूब का मतलब अनिवार्य होना। ठीक है, तो अनिवार्य का ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब भी होता है अनिवार्य होना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सस्टेनियंस। ठीक है, देखो ये है ना सस्टिनेंस। सस्टिनेंस का मतलब क्या होता है? सस्टिनेंस का मतलब होता है ना जो चीज आपको एक तरीके से आपके लिए उपयोगी हो। ठीक है, जरूरतमंद होना, जरूरी होना। ठीक है, प्राथमिकता, मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम फर्स्ट एड देंगे उसको। ठीक है, जैसे किसी को कुछ हो जाता है, चोट लग जाता है, तो उसको फर्स्ट एड दो। मतलब फर्स्ट एड का मतलब जो प्राथमिक उपचार है वो दो। अभी क्या, जिस चीज की उसको जरूरत है,
तो सस्टेनेंस का मतलब एड भी होता है। एक चीज समझ लेना, उपचार, एड का मतलब सिर्फ उपचार नहीं होता, मतलब उस इंसान की जो रिसेंट की सबसे प्राथमिक जरूरत के तौर पे इसको हम लोग यूज करते हैं, इस वर्ड को, एड या फिर सस्टेनेंस को। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपका कॉन्सियस, ठीक है, कॉन्सियस, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? कॉन्सियस का मतलब होता है कि बिल्कुल भी ईमानदारी से भरा हुआ काम, जो जिसके लिए आप बिल्कुल भी ऑनेस्ट हो। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, ऑनेस्ट होना। अब एक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है यहाँ पे, कटिल, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कटिल में एक चीज लग रहा है ना, कट करना मतलब साइज में छोटा करना, ठीक है। कटिल का मतलब होता है काट काट के एक तरीके से किसी चीज को छोटा करना साइज में। तो डाउन साइज, डाउन कर रहे हो साइज को उसको, तो ऐसे ही आपको याद हो गया ये डाउन साइज। आगे आपका इन्फिरेंस, ठीक है। इन्फिरेंस का मतलब होता है सारांश। इन्फिरेंस का मतलब क्या होता है? सारांश होना। तो सारांश से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या निकला उसका? ठीक है, कहते हैं ना कि ठीक है पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद उसका कंक्लूजन निकालो, सारांश निकालो, तो वही है क्या उसका कंक्लूजन को कहते हैं हम लोग इन्फिरेंस होना, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कंडेम करना। कंडेम का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का क्या करना ना, आप वो कर रहे हो, मतलब बुराई कर रहे हो, बार बार क्या कहते हैं, निंदा कर रहे हो, उसी को कंडेम कहते हैं। तो ये तो पिछली बार आया भी था कंडेम का। तो ये कंडेम का मतलब होता है किसी चीज की बुराई करना, निंदा करना, ठीक है। तो वही हो जाएगा डिनाउंस करना, ठीक है। तो कमेंट का मतलब, कॉम्प्लीमेंट का मतलब, ठीक है, सबका मतलब होता है क्या? प्रशंसा करना। बट यहाँ पे डिनाउंस का मतलब होता है किसी चीज की बुराई करना। तो ये दोनों भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो इरोनियस, इरोनियस का मतलब क्या होता है? इरोनियस का मतलब होता है किसी भी चीज को ना एरर होना, किसी चीज में एरर होना। तो बोलते हैं ना एरर फाइंड आउट करो, तो वही है एरर, ERR। तो कोई चीज सही नहीं है, तो सही नहीं है तो वो इनवैलिड है, गलत है। तो समझ में आ गया होगा। चलो फिर सेट नंबर 2 देखते हैं। सेट नंबर 2 के अंदर क्या कह रहा है? एक्सपोज। एक्सपोज का मतलब सबको पता होता है, क्या होता है? एक्सपोज का मतलब होता है किसी चीज को खोल के रख देना, ठीक है, उजागर कर देना। तो उजागर कर देना का मतलब क्या? रिवील कर देना, ठीक है। जो चीज छुपा हुआ है उसको एक्सपोज कर देंगे, रिवील कर देंगे, क्लियर है। आगे देखो ये कह रहा है एडवर्सरी। एडवर्सरी का मतलब क्या होता है? एडवर्सरी का सबसे पहले मतलब अपने को ना याद होना चाहिए कि एडवर्सरी का मतलब एक तरीके से हो सकता है यहाँ पे प्रतिद्वंदी के तौर पे इस चीज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एडवर्सरी का मतलब होता है प्रतिद्वंदी। तो आपको दिख रहा है इसके अंदर हेल्पर, असिस्टेंट, सपोर्टर सब दिख जा रहा है कि इसके एंटोनी में। तो ऑप्शन से भी आप बना सकते हो। कुछ कुछ क्वेश्चंस के आपको देखेंगे तीनों ऑप्शन का मतलब एक ही है। हेल्पर, असिस्टेंट, सपोर्टर, सबका मतलब एक होता है। आपको रिवल का मतलब नहीं पता होगा, मार देते, आंसर यहीं पे हो जाता है सही। रिवल का मतलब होता है एक तरीके से आपका प्रतिद्वंदी होना, ठीक है। हिंड, HIND, वो जय हिंद वाला हिंद नहीं है, हिंड है। इसका मतलब होता है जैसे कि पिछला हो, जैसे आप लोग कहते हो ना स्मार्टफोन का फ्रंट कैमरा है, रियर कैमरा है, तो रियर का मतलब होता है पिछला, पीछे वाला, तो वही है रियर, REAR। रियर का मतलब होता है पिछला, हिंड का मतलब भी होता है पिछला। आगे देखो 45 का मतलब होता है किसी चीज को सुरक्षित करना। क्या करना? 45 का मतलब होता है किसी भी चीज का सुरक्षा देना, सुरक्षित करना, मतलब सिक्योर करना, ठीक है। चलो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सारे। करंट का मतलब सबको पता है, प्रेजेंट होना, मतलब हाल फिलहाल का। करंट अफेयर पढ़ते हो ना, हाल फिलहाल की घटनाएं, वही है प्रेजेंट में होने वाली या फिर हाल फिलहाल की, उसी को हम लोग कहते हैं। तो ये चीज जरा समझना आप लोग जो कह रहा है यहाँ पे। आगे देखो एधियर, ठीक है। एधियर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ना किसी चीज को मानना। तो मानने के अर्थ में हम लोग किसको यूज करते हैं? कंप्लाई करना। एधियर मतलब मानना या फिर कंप्लाई करना, तो उसका मतलब हो गया सिनोनिम। कॉम्ब्यूस्टिबल, ये बहुत बार रिपीट करता है। कॉम्ब्यूस्टिबल का मतलब होता है जल, जो जल सके। क्या जिसको कहते हैं? जो जल सके, उसको इनफ्लेमेबल कहते हैं। आप देखो IN लगने से इसको निगेटिव मत समझना, ठीक है। इनफ्लेमेबल का मतलब होता है जो जल सके। आगे देखो इम्बेड। इम्बेड का मतलब होता है किसी चीज को कहीं भी दफन कर देना, ठीक है। तो इम्बेड के तौर पे हम लोग कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं? बरी। बरी का मतलब होता है क्या? किसी चीज को दफन कर देना। इम्बेड का मतलब आप लोग याद रखोगे किसी चीज के अंदर डाल के उसको दफन कर देना। आगे क्या है आपका? इंथ्रॉल। इंथ्रॉल का मतलब होता है देखो वो कहते हैं जैसे किसी इंसान को हम लोग पकड़ के बना देते हैं बंदी, गुलाम बना लेना, ठीक है। तो सही बात है। करेक्ट आंसर क्या लग रहा है आपको? C। तो हो जाएगा आपका मिसमेराइज। मिसमेराइज का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को बंदी बना लेना, उस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। इंथ्रॉल का मतलब एक तरीके से किसी को गुलाम कर लेना, क्लियर है। तो मिसमेराइज का मतलब गुलाम बना लेना। इन्यूंडो। इंड्यूंडो का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो है ना एक सनकी टाइप का वर्ड है जो कि बहुत रेयर एग्जाम में पूछा जाता है। किसी को व्यंग करने के अर्थ में इस वर्ड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इंड्यूंडो का मतलब क्या हो गया? व्यंग करना, जैसे किसी को सरकाज्म करना, ठीक है, तो उसका हो जाएगा इम्प्लीकेशन, ठीक है।
तो करेक्ट आंसर क्या है? इन्यूंडो का मतलब इम्प्लीकेशन। चलो गाइज, आज के लिए इतना सफिशियंट था। और जाने से पहले आपको फिर से याद दिला दूं कि जितने लोगों ने अभी तक एटीट्यूड स्टडी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मॉक टेस्ट नहीं लगाया, एग्जाम से पहले लगा दो। मैं कहता हूं कि आपके जो भी मॉक टेस्ट आ रहे हैं ना, अगर पूरा मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस कर लेने के बाद आपके रागा में 4 से 5 नंबर सिक्योर हो जाएंगे। जितना आ रहा है उसमें 4-5 नंबर तो इजीली बढ़ जाएंगे, सिर्फ मॉक टेस्ट लगा लेते हो तो। क्योंकि हमारे रीजनिंग, हमारे नॉन वर्बल, हमारे मैथमेटिक्स के जो शॉर्टकट बताए गए हैं वीडियो में, उतना प्रैक्टिस करके तो आप 4 से 5 नंबर तो इजीली बढ़ा लोगे रागा सेक्शन के अंदर। और इंग्लिश में तो जो बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे ही। इंग्लिश में मतलब रीजनिंग में नहीं बढ़ रहा है, फिर भी जो चैप्टर से क्वेश्चन फंस रहे हैं वो पीडीएफ से बना लो, आपका क्लियर हो जाएगा। जो वोकैबलरी में प्रॉब्लम आ रहा है, वोकैब इतना कम से कम रट जाओ, बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है आपको। बाकी मैथमेटिक्स का बाप पीडीएफ तो है, इसके आगे सारी पीडीएफ जितने भी लोग दे रहे हैं सबका फीका पड़ जाएगा, ठीक है? क्योंकि इससे बेस्ट पीडीएफ कोई दे ही नहीं सकता और इससे बाहर एग्जाम में आ ही नहीं सकता, इस चीज की मैं गारंटी करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, एटीट्यूड स्टडी को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना।